दोस्तों, भाषा, लैंग्वेज और ज़ुबान का इस्तेमाल लोगों की आसानी के लिए होता है। भाषा किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है या किसी समाज के साथ जुड़ी हुई नहीं है। भाषा लोगों के आसानी के लिए होती है। भगवान या ईश्वर अल्लाह हर भाषा में अपने बंदे को सुनता है। भाषा के ज़रिए हम एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाषा के नाम पर लोग लड़े जा रहे हैं। जिस किसी भी भाषा की बोली आप बोलते हैं, इसका आपको गुरूर तो होना चाहिए, लेकिन इस भाषा के लिए लोगों में दुश्मनी हो, लोगों में इंतशार हो, लोगों में एक दूसरे के साथ नाराज़गी हो, ये बिल्कुल गलत है। हम देख रहे हैं कि लोग भाषा के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे हैं। ख़ासकर हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो साउथ के इलाके में भाषा को लेकर लोग बड़ी सख्ती दिखाते हैं। हालांकि भाषा लोगों के लिए आसानी के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि साउथ के अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हैं या गवर्नमेंट बसेस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, वो सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज में होर्डिंग बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया से अगर कोई शख्स वो इलाके में आता है, उसके लिए दिक्कत होती है। उसको ये नहीं पता चलता कि ये बस कहाँ जा रही है, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, ये इलाका कौन सा है, ये रोड कौन सा है। लेकिन अगर ये किसी को पूछना भी चाहता है तो सामने वाले, क्योंकि वो पूछने वाला इनकी भाषा नहीं बात कर रहा, इसलिए वो लोग उसको बताना भी गवारा नहीं समझते। होना तो ये चाहिए था कि रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ कोई और लैंग्वेज जो सारे लोग जानते हैं, जैसे कि हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उन भाषाओं में लिखा जाता। लेकिन भाषा का हम इसको गुरूर कह सकते हैं या घमंड कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम भाषा के ज़रिए लोगों को आसानी की बजाय तकलीफ देने वाला काम कर रहे हैं। कई एक रियासतों को हम देख रहे हैं कि वो लोग भाषा के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हैं। भाषा बोलने वाले अक्सर लोग एक ही मज़हब के होते हैं, अक्सर लोग एक ही समाज के होते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये मेरे समाज का है लेकिन इसको मेरी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए ये लोग उससे नफरत कर रहे हैं। हालांकि बात हम मुसलमानों की करें, मुसलमानों की भी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। कई एक देश ऐसे हैं, कई एक इलाके ऐसे हैं। बात अगर हम साउथ इंडिया की करें, मुसलमान अगर तमिल इलाके में तो तमिल ही बात करते हैं, उनको उर्दू आती नहीं। आंध्रा के लोगों को तेलुगु आती है, दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। केरला वालों को मलयालम नहीं आती। हालांकि केरला के मुसलमानों को या तमिलनाडु के मुसलमानों को अपनी भाषा पर गुरूर है, होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अक्सर लोग कहते हैं कि उर्दू भाषा सिर्फ मुसलमान की है, ऐसा भी नहीं है। उर्दू भाषा हिंदुस्तान की है, सारे समाज की है। उर्दू भाषा तो एक बेहतरीन और मीठी ज़बान है। बात अगर हम अरबी की करें, अरबी ज़बान एक बेहतरीन ज़ुबान है। ग्रामेटिकली या इसकी डिक्शनरी के हिसाब से इतने वर्ड्स अरबी में हैं, अलग अलग मानी रखने वाले। ऐसी भाषा शायद ही दुनिया में मिलती होगी। इसी खुसूसियत की बिना पर अल्लाह ताला ने अरबी में कुरान को अरबी में नाजिल फरमाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की ज़ुबान सिर्फ अरबी ही। अल्लाह ताला हर ज़ुबान को समझता है, और अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं बताया कि आपको अरबी आनी चाहिए या कोई और ज़बान में। अल्लाह ताला हर किसी को हर किसी ज़बान में सुनने वाला है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों की ज़बान सिर्फ अरबी है,
क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, इसीलिए मुसलमान अरबी से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान दूसरी लोगों की लैंग्वेज को या दूसरी लैंग्वेजेस को पसंद नहीं करता है। मेरा ये कहना है कि भाई लैंग्वेज के नाम पर ये एक दूसरे के साथ में नफ़रत नहीं करनी चाहिए। लैंग्वेजों का इस्तेमाल प्यार के लिए हो, मोहब्बत के लिए हो। अगर आप किसी लैंग्वेज से मोहब्बत करते हैं, आप उसकी जो है जितना आप उस लैंग्वेज को परवान चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए। किसी को इससे कुछ सरोकार या ये कुछ आप उससे नाराज़गी नहीं है कि आप उस लैंग्वेज को आगे बढ़ाएं, आप अपने लैंग्वेज को बढ़ाइए। लेकिन लैंग्वेज को लेकर एक दूसरे के साथ में नफ़रत वाला मामला करना ये बिल्कुल गलत है। जहाँ कहीं भी लैंग्वेज के नाम पर नफ़रत हो रही है, दंगे हो रहे हैं, उनको चाहिए कि भाई लैंग्वेज के नाम पर इस तरह की हरकत न करें, क्योंकि इस तरह की हरकत किसी भी धर्म में इजाज़त नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या सिखों का धर्म हो या ईसाइयों का धर्म हो। तो चाहिए कि लैंग्वेज मोहब्बत का परवान चढ़ाएं, न कि नफ़रत का। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।